पार्ट 28 की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं यूहान मैंगजी को घर पे ही वॉक करवा रहा था बिकॉज बाहर जो बारिश हो रही थी और वो बाहर जा ही नहीं सकते थे। और तभी मैंगजी के फ़ोन में किसी का कॉल आता है जिसे यूहान उठाता है और उसके रिएक्शन से हमें समझ आता है पक्का मिसेस लुई की बेहोश होने वाली बात यूहान को पता चल गई है। और यूहान का रिएक्शन देख मैंगजी भी घबराते हुए उससे पूछने लगती है कि क्या हुआ है। तो यूहान उसे बताता है उसकी मॉम को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। जो सुन मैंगजी परेशान हो जाती है और अब ये दोनों मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ जाते हैं जहां डॉक्टर इन्हें बताते हैं मिसेस लुई ने फार्म में सुसाइड करने की कोशिश की थी और जब यहाँ हॉस्पिटल में उनकी नींद खुली तो यहाँ पे ही अगेन उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, इसलिए हम लोगों ने उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। और ये सुन मैंगजी हैरान और परेशान हो जाती है और डॉक्टर बोलती है इनकी कंडीशन वापस से ख़राब हो गई है और जब से वो यहाँ आई है सिर्फ मिस्टर जून का नाम लेकर चिल्ला रही है। और ये सुन मैंगजी को मिस्टर जून में बहुत गुस्सा आने लगता है बिकॉज वो समझ गई थी ये सब उनकी ही वजह से हो रहा है और इसलिए वो मिस्टर जून को ढूंढ कर उन्हें सुनाना चाह रही थी। बट यूहान इसके लिए उसे साफ मना कर देता है बिकॉज अभी वो प्रेग्नेंट है और इधर उधर वो ऐसे नहीं जा सकती। और इधर मिस्टर जून मीटिंग में थे जहाँ उनका असिस्टेंट उन्हें बताता है शायद आज मिस्टर मिंग मीटिंग में नहीं आएंगे बिकॉज उन्हें हॉस्पिटल में देखा गया है। और इधर हम मिस्टर मिंग को देखते हैं जो कि मीटिंग के लिए निकल रहे थे और अचानक से उनके दिल में दर्द होना चालू हो जाता है और इस बार तो उनकी ये हालात उनकी वाइफ भी देख लेती है और इस बार वो भी कंफर्म हो जाती है कि मिस्टर मिंग को सच में ट्यूमर है और वो उन्हें हॉस्पिटल चलने को बोल रही थी। मगर मिस्टर मिंग हॉस्पिटल जाने से साफ मना कर देते हैं और कंपनी जाने की जिद करने लगते हैं बिकॉज आज शेयर्स होल्डर्स की मीटिंग थी। बट उनकी वाइफ उनसे भीख मांगने लगती है कि अब वो ये सब काम छोड़कर सिर्फ अपने सेहत में ध्यान दे और उनकी ये सब बातें सुन मिस्टर मिंग भी मान जाते हैं और डॉक्टर को घर में बुलाने को बोलते हैं। और अब डॉक्टर आकर मिस्टर मिंग का चेकअप करते हैं और उनकी वाइफ का रोना तो रुक ही नहीं रहा था। और इधर मीटिंग में शेयर होल्डर्स बोल रहे थे लगता नहीं मिस्टर मिंग आने वाले हैं इसलिए चलिए अब मीटिंग स्टार्ट करते हैं। बट मिस्टर वांग बोलते हैं अभी भी 10 बजने में 5 मिनट टाइम है और मीटिंग का टाइम 10 बजे है इसलिए आप लोगों को 5 मिनट रुकना ही पड़ेगा। बट फिर भी वो लोग नहीं मान रहे थे। बट मिस्टर जून ही उन लोग को 5 मिनट वेट कर लेने को बोलते हैं। और इधर मॉम चुन को अपने पास बुलाती है और उसे उसके डैड के कंडीशन के बारे में बताती है बट ये नहीं बताती कि उन्हें हार्ट ट्यूमर है और जितना हो सके उसे अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड करने को बोलती है जिसके लिए चुन तो मान जाता है। और इधर मीटिंग में 10 बज गए थे इसलिए अब सब मीटिंग स्टार्ट करते ही है कि वहाँ मिस्टर मिंग आ जाते हैं जिसे देख सब हैरान परेशान हो जाते हैं। और अब मीटिंग स्टार्ट हो जाती है जिसमें मिस्टर जून का कहना था वो जो इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट है उसमें उन लोग को हर चीज़ सस्ती यूज़ करनी चाहिए जिससे सारे शेयर्स होल्डर्स का फ़ायदा हो और पैसे बच के उनके पास ही आ जाए। और ये ऐसा होगा लाइक वो प्रोजेक्ट जो है वो पब्लिक के घर बनने को लेकर है जिसमें पब्लिक को कुछ लोग जो गरीब हैं उन लोगों को घर बना के दिया जा रहा था, फ्री का उन्हें घर मिल जाएगा। और मिस्टर जून का कहना था उन्हें फ्री का तो घर मिल ही रहा है इसलिए उन्हें हर चीज़ सस्ती देनी चाहिए जैसे कि स्टील बार सीमेंट ईंट। बट मिस्टर मिंग इसके सख्त खिलाफ थे बिकॉज सरकार के साइड से पैसे ही उन लोगों के लिए आ रहे थे और वो लोग अपने बेनिफिट के लिए किसी का घर बर्बाद नहीं कर सकते हैं। और अगर किसी ने इसमें केस कर दिया तो उन्हें फिर भारी नुकसान भी हो सकता है और वो लोग जेल भी जा सकते हैं। और मिस्टर मिंग की ये सब बात सुन मिस्टर जून बोलते हैं पहली बात तो हम लोग बिजनेसमैन हैं इसलिए हमें इतना नहीं सोचना चाहिए और दूसरी बात तुम्हारी यही सब हरकतों की वजह से तुम डायरेक्टर के पोस्ट से हट चुके हो और अब वोटिंग की जाती है कि सबको किसका पॉइंट ऑफ व्यू सही लग रहा है और सारे लोग मिस्टर जून को वोट देते हैं सिवाय मिस्टर वांग और एक शेयर होल्डर को छोड़कर। बट अभी भी मिस्टर मिंग उस आइडिया के साफ खिलाफ थे मगर मिस्टर जून मीटिंग यहीं पे एंड करके चले जाते हैं। मिस्टर मिंग को ये सब देख बड़ा बुरा लग रहा था कि कैसे लोग बदल जाते हैं जो कि कुछ दिन पहले उनकी चाट रहे थे, आज कैसे वो लोग उन्हीं के सामने उनके सही पॉइंट को गलत कह रहे हैं। और इधर हम मिसेस लुई को देखते हैं जिनकी आंखें जैसे खुलती है वो मैंगजी को बोलने लगती है मिस्टर जून मेरे से प्यार नहीं करते हैं, वो बस मेरे साथ मेरा पैसा लेने के लिए रह रहा था और उसने मुझे बोला कि मैं पागल हूँ। तो मैंगजी बोलती है मॉम आप
उस बूढ़े आदमी को भूल जाओ, आपके पास मैं हूँ ना, यूहान भी और आपका ग्रैंड चाइल्ड भी तो आने वाला है। तो मॉम बोलती है हाँ तुम लोगों ने सही कहा, मेरे पास तुम लोग हो और मुझे अपनी ग्रैंड चाइल्ड के लिए जल्द से जल्द रिकवर होना ही पड़ेगा। और इधर हम चुन को देखते हैं जो कि बड़े खुशी से खाना बना रहा था अपने डैड के लिए। और इधर मिस्टर मिंग की वाइफ रो रो कर उन्हें कंपनी का काम छोड़ने को बोलती है बिकॉज कंपनी की वजह से उनकी तबीयत और बिगड़ रही है। बट मिस्टर मिंग उन्हें ये सब सोचने से मना करते हैं। और अब मिस्टर मिंग किचन से बाहर आकर चुन को देखने लगते हैं। चुन की ये खाना बनाते हुए खुशी देख वो समझ जाते हैं चुन को यही लाइफ चाहिए जिसमें वो खाना बना सकता हो और सबको उससे खुश रख सकता हो। और अब मिस्टर मिंग, उनकी वाइफ और चुन सब मिलकर एक साथ लंच करते हैं जहां चुन अपनी स्टेप मॉम को थोड़ा अच्छे से ट्रीट करता है जिससे मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तो डैड बोलते हैं चुन मैंने देखा तुम कितना खुश होकर खाना बना रहे थे और मुझे माफ़ करना, पहले मैंने तुम्हें कंपेयर किया था जब तुम मेरी कंपनी में काम कर रहे थे, बट आज मुझे फील हुआ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मुझे तुम्हारे इंटरेस्ट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो चुन बोलता है मुझे खाना बनाना पसंद है मगर मुझे भी बुरा लगता है जब मैं कंपनी में आपके लिए ढंग से काम नहीं कर पाता हूँ। तो मिस्टर मिंग बोलते हैं कोई नहीं, जो हो गया सो हो गया, बस अब हम हमेशा खुश रहेंगे बिकॉज ज़िंदगी कोई भी मोड़ पे धोखा दे सकती है, इसलिए हमेशा खुश रहना ज़रूरी है और अब से डैड भी तुम्हारे हर मूड पे साथ देंगे। और ये सुन अपना चुन बहुत हैप्पी हो जाता है और डैड उसे जल्दी से गू क्यान को वहाँ से लेकर आने को बोलते हैं। और अब चुन आ जाता है गू क्यान के ऑफिस जहाँ यूहान उसे अपने साथ खाना खिलवाने के लिए लेकर जाने लगता है, मगर चुन उसे अपना हाथ छुड़वा लेता है बिकॉज उसे गू क्यान के साथ रहना था ना कि यूहान के साथ। और अब यूहान उसे बेस्ट ऑफ लक बोल वहाँ से चला जाता है और चुन गू क्यान को उसके घर डिनर चलने को बोलता है। तो गू क्यान बोलती है मैं तुम्हारे उधर क्या करने जाऊँगी, मैं नहीं जा रही। तो चुन बोलता है अपने सास ससुर से मिलने जाओगी और क्या, बट गू क्यान जाने से इनकार कर देती है। तो चुन बोलता है एक्चुअली तुम्हें इनवाइट मेरे डैड नहीं किया है, मैंने नहीं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मेरे डैड तुम्हारे अंकल है और मेरी बहन तुम्हारी फ्रेंड, क्या तुम सच में उन लोग के इनविटेशन को रिजेक्ट कर रही हो। तो गू क्यान बोलती है ठीक है मैं चलती हूँ मगर मैं सिर्फ अंकल और श्याओ की वजह से जा रही हूँ ना कि तुम्हारी वजह से, ये ज़रूर याद रखना। और यही तो चुन सुनना चाहता था। और अब चुन और गू क्यान दोनों उसके घर आ जाते हैं जहाँ दोनों मिलकर डिनर प्रिपेयर कर रहे थे और डैड आकर चुन को बोलते हैं गू क्यान तुम्हारी गेस्ट है तो उससे काम क्यों करवा रहे हो। तो चुन बोलता है अरे डैड गू क्यान मेरी क्लोज फ्रेंड है, कोई आउटसाइडर थोड़ी ना। और इधर हम मैंगजी को देखते हैं जिसे अपनी मॉम की ऐसी हालात देख बड़ा बुरा लग रहा था और यूहान मैंगजी को खाना खाने को बोलता है बिकॉज बच्चे को उसकी ज़रूरत है। और मैंगजी बोलती है मैं जून से नफ़रत करती हूँ, आज मेरी मॉम की हालात उसकी वजह से इतनी ख़राब हुई है और अब तो मुझे ख़ुद से भी नफ़रत हो गई है। मैं इतने साल से उस आदमी को अपना डैड बोल रही थी। और इधर हम लोग चुन की फैमिली को एक साथ डिनर करता हुआ देखते हैं जहाँ श्याओ, मिस्टर मिंग, उनकी वाइफ सब गू क्यान को हमेशा उसके घर आते रहने को बोलते हैं। तो चुन बोलता है आप लोगों को पता है गू क्यान क्यों पैदा हुई है, मेरे जैसे शेफ की वाइफ बनने के लिए। बट गू क्यान इससे अग्री नहीं करती थी और वो बोलती हैं आप लोगों को पता है कि मैं चुन को एडमायर करती हूँ और वो इसलिए बिकॉज चुन एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है और उसके पास उसका सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो अपना सब कुछ खुद से बना रहा है और वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं है अंकल, वो अपनी खुद की एबिलिटी के साथ अपनी लाइफ जीना चाहता है। तो डैड बोलते हैं अरे मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, ये मैंने पहले रियलाइज़ क्यों नहीं किया। तो श्याओ बोलती है आप मेरे भाई में इंटरेस्टेड हो ना, तो मैं आपको बता दूं मेरा भाई पागल है, वो दिन भर लड़कियों से फ्लर्ट करता रहता है, दिन भर दारू पी के टल्ली रहता है। और एक बार तो ये दारू पीकर था और इसके हाथ में एक लड़की की हील्स थी जिसे इसने नशे में चाट भी लिया था और हमारी श्याओ और कुछ बोलने के बारे में बताने वाली थी मगर डैड उसका मुंह बंद करवा देते हैं और खुद चुन की पोल खोलने लगते हैं। तो श्याओ बोलती है मेरा भाई जैसा है मैं उसकी पूरी अपोजिट हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मुझे तो वो समझ नहीं आ रहा मेरे को ऐसा भाई क्यों मिल गया। तो चुन गू क्यान को बोलता है जब से मैं तुमसे मिला हूँ तब से मैंने सब लड़कियों को अप्रोच करना छोड़ दिया है, तुम्हें मेरी बातों का भरोसा करना चाहिए। तो डैड बोलते हैं गू क्यान तुमने मुझे एक बार बताया था तुम्हारे डैड बहुत वक्त से तुम लोग के पास नहीं आए हैं और तुम उन्हें ढूंढने वाली थी, तो क्या तुम्हारे डैड मिल गए। और ये सुन गू क्यान का मुंह बंद हो जाता है। तो श्याओ बोलती है एक्चुअली मैंने गू क्यान की मदद की थी उसके डैड को ढूंढने में और उसके डैड का नाम भी गू हुआ जुन है। और ये सुन मॉम डैड
थोड़े सरप्राइज हो जाते हैं और गूक्यान इन सभी को बता देती है मिस्टर जून ही उसके असली पिता है। और ये सुन सब हैरान। और अब इन सभी का डिनर हो जाता है और चुन गूक्यान को छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ गूक्यान उसे बताती है जब वो छोटी थी तब उसके डैड बैंकरप्ट हो गए थे, जिस वजह से वो हमें छोड़कर भाग गए। बट हम तीनों बेवकूफ़ यही सोचते हैं, वो हमें ट्रबल में देखना नहीं चाहते, इसलिए हमें छोड़कर चले गए। जबकि बात कुछ अलग ही थी और हम लोगों ने मिलकर उनका सारा कर्जा बड़ी मुश्किल से चुकाया और यही सोचते रह गए कि वो एक दिन वापस लौट कर ज़रूर आएंगे और हमारे साथ रहेंगे। पर मुझे कभी नहीं लगा था वो दूसरी शादी करके बैठ जाएंगे और हमारे बारे में तुरंत भूल जाएंगे। लेकिन अब हम तीनों ने भी उनके ऊपर से गिव अप कर दिया है। और ये सब बोल गूक्यान काफ़ी अपसेट हो गई थी, जो देख चुन उसे कंसोल करता है, लेकिन गूक्यान को लगता है वो उसका एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है। और इधर हम मिस्टर मिंग को देखते हैं, जिसे गूक्यान की बात याद आ रही थी कि मिस्टर जून ही उसके डैड हैं। और अब मिस्टर मिंग बहुत कुछ सोचने के बाद एक लेटर लिखते हैं और चुन को कॉल कर बोलते हैं गूक्यान को बोलना मैं कल उसे मिलना चाहता हूँ। तो चुन गूक्यान को बता देता है कल उसके डैड उससे मिलना चाहते हैं, शायद उन्हें हमारी शादी की बात करनी होगी। तो गूक्यान कल अंकल से मिलने के लिए मान जाती है। और अब हम नेक्स्ट डे मैंगजी को देखते हैं, जो कि अपनी मॉम की कंडीशन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो फैसला कर लेती है जैसे मिस्टर जून ने उसकी मॉम से उनका सब कुछ छीन लिया था, वैसे वो उनसे सब कुछ छीन लेगी। और यही सोचकर वो मिस्टर जून के ऑफिस आ जाती है, बट यूहान उसे रोकने लगता है, जो देख मैंगजी उसे ही सुनाने लग जाती है। तो यूहान उसे बोलता है वो उसकी जगह मिस्टर जून से बात करेगा, क्योंकि जो मैटर उसका है वो उसे भी बिलोंग करता है, बिकॉज वो लोग एक फैमिली है। और अब यूहान आ जाता है मिस्टर जून के पास, वो बोलता है आपकी वजह से मॉम की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है उन्हें वापस घर लेकर आने का। और जिस घर में आप रहते हो वो मॉम का है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके ना उस घर से अपना बोरिया बिस्तर लेकर निकल ले। तो मिस्टर जून बोलते हैं मैंगजी के पास तो बहुत पैसे है, वो एक नया घर भी तो खरीद सकती है। तो यूहान बोलता है यहाँ पैसे की बात नहीं है, मॉम ने आपके लिए इतना कुछ किया, लेकिन आपने उन्हें कैसे ट्रीट किया वो हमें दिख गया है। आप कितने बेशरम हो, आप इतना बेशरम कैसे हो सकते हो। तो मिस्टर जून बोलते हैं तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मुझे बेशरम बोलने का, अगर मैं बेशरम हूँ तो तुम भी तो कुछ कम नहीं हो। क्या तुमने गूक्यान को नहीं छोड़ दिया था बिकॉज वो गरीब थी और मैंगजी अमीर थी, इसलिए तुमने उसे पटा के उससे शादी कर ली। तो यूहान बोलता है हम लोग कहीं से भी सेम नहीं है। हाँ मैं सॉरी फील करता हूँ गूक्यान के लिए, और जब मेरी शादी मैंगजी से हुई थी तब मैं सिर्फ गूक्यान से प्यार करता था, लेकिन शादी के बाद मैं सिर्फ मैंगजी का हूँ। लेकिन आप किसी से भी प्यार नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से करते हो। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me falling to the ground.